राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर हम भगवा फहराएंगे। तो 17 अप्रैल में क्यों नहीं फहराया तुमने? वो राम मंदिर भाई है ही नहीं, वो तो मोदी राम मंदिर है, वो मोदी का मंदिर है। राम का भी लटक रहे हैं, यहाँ पर लटक रहे, जैसे हम लालटेन नहीं लटका देते दीवारों में, वहाँ मोदी जी के सर में कीले ठोक ठोक के लटका रखा है, पेड़ में झूल रहे हैं, दीवारों में झूल रहे हैं, खंभे पे। मोदी जी अपनी धनों के साथ नहीं रहते तो राम जी को सीता से क्यों जुदा करा गया? वहाँ पूरे मंदिर में, राम मंदिर में कहीं भी कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं जहाँ राम जी सीता के साथ खड़े। लग रहा है कि 24 हमने लूटना है तो इसी तरह लूटना है कि हमने दो फाड़ करना है। आप राम को मानिए, आप राम मंदिर बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप एक कम्युनिटी को डरा के कैसे बना सकते हैं? प्राण डल गया हुआ है ना उसमें। प्राण ऐसे डलता ही नहीं भाई, जब इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है 4 शंकराचार्य नाराज हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो गए नहीं, पुजारी नाराज है, जनता नाराज है, और ये कह रहे कि नहीं जी कर दिया। आपने 35% जो निर्माण अभी बना हो मंदिर का, जो आपने बनाई हो इमारत, और उसका उद्घाटन कर दिया, क्या जल्दी थी? और दूसरी बात आप ही को बताओ, राम जी की जो पैदाइश है, रामनवमी मनाई जाती है, रामनवमी इस बार 17 अप्रैल की आ रही है, तो 17 अप्रैल में आप इनॉग्रेशन करते हैं ना कि राम जी पैदा हो, दोबारा तुम ही तो लेकर आए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर हम भगवा फहराएंगे। तो 17 अप्रैल में क्यों नहीं फहराया तुमने? क्योंकि तुम्हें पता कि देर ना हो जाए। इन्होंने जल्दी कर दिया, इन्होंने राम का पुनर्जन्म, दोबारा जन्म करा, और एक छुट्टी अनाउंस कर दी कि अब जो देख लीजिएगा राम का जो भी जन्म मनाएंगे ये 22 जनवरी मनाएंगे। तो वो राम मंदिर भाई है ही नहीं, वो तो मोदी राम मंदिर है, वो मोदी का मंदिर है। राम दिवस मनाया जाएगा? राम दिवस नहीं मनाया जाएगा, मोदी राम दिवस मनाया जाएगा। मोदी राम दिवस? अरे तुमने अयोध्या में जाकर नहीं देखा? या चलो नहीं देखा तो सोशल मीडिया पे देख लेते, हर जगह मोदी जी लटक रहे हैं, यहाँ पर लटक रहे, जैसे हम लालटेन नहीं लटका देते दीवारों में, वहाँ मोदी जी के सर में कीले ठोक ठोक के लटका रखा है, पेड़ में झूल रहे हैं, दीवारों में झूल रहे हैं, खंभे पे झूल रहे हैं। अरे वो मोदी जी का मंदिर थोड़ी था, राम जी का मंदिर था, और राम मंदिर से सीता जी को गायब कर दिया। अरे हमारी गलती थोड़ी है, या राम जी का कोई गुना थोड़ी कर, मोदी जी अपनी धनों के साथ नहीं रहते। अगर मोदी जी अपनी धनों के साथ नहीं रहते तो राम जी को सीता से क्यों जुदा करा गया? वहाँ पूरे मंदिर में, राम मंदिर में कहीं भी कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं जहाँ राम जी सीता के साथ खड़े हों, जबकि राम और सीता के बगैर बात ही नहीं होती। सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीता, दोनों एक तरह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम की तमाम एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया गया, और इसमें खुद जो सारे के सारे हिंदू हैं वो लड़ रहे हैं, और इनको कह रहे हैं कि तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने जो ये मंदिर का निर्माण होने से पहले उद्घाटन करा है वो गलत करा। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम के तौर पर कैसे सोचती हैं, इस मुद्दे को पूरा कैसे देख रहे हैं? जिस तरह के गाने बजाए गए डीजे में, मुल्ला जाएगा पाकिस्तान, मुसलमानों की बहन की माँ की, क्या क्या गाना बजाया गया? ये देखिए, आपको पता होगा कल दिल्ली में भी दंगा हुआ, दिल्ली का जैतपुर में काफी इन्होंने दंगे करे और हमले करे, और मस्जिदों को इन्होंने शहीद करने की कोशिश करी, क्योंकि जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये तो इनको तो पैसे दिए जाते हैं कि तुमने ये कर रहा है, और वो कोई भी उच्च कोटि का नहीं होता। ये हमला करने वाले जो ये भगवा चिंटू, नफरती चिंटू निकल कर आते हैं, ना ये पंडित होते हैं, ना ये क्या नाम है ब्राह्मण होते हैं, ना ये जैनी होते हैं, ना ये बनिए होते हैं। ये कौन सी कम्युनिटी के होते हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। कौन से लोग हैं जो बिक जाते हैं, जिनका ईमान बड़ा सस्ता होता है, वो बिक जाते हैं और मुसलमानों को मारने के लिए पौवे पे बिक जाते हैं। आप देखिए गुजरात में मुसलमानों पे हमले हुए हैं, मस्जिदों पे हमले हुए हैं, और फिर एक तरफा मुसलमानों पे कार्रवाई, सारी की सारी FIR, यानी मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश करी गई, पत्थरबाजी करी गई। गुजरात की बात बता रही हूँ आपको, और जेलों में भी मुसलमानों को ठूसा जा रहा है, और दिल्ली में भी इस तरह करा गया। तो ये मुसलमानों को डराने की राजी, इनको लग रहा है कि 24 हमने लूटना है तो इसी तरह लूटना है कि हमने दो फाड़ करना है। आप राम को मानिए, आप राम मंदिर बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप एक कम्युनिटी को डरा के कैसे बना सकते हैं? क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर भांति भांति के धर्म रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ट्विटर पे लोग तो मैम लिख रहे हैं कि अब रामराज हो गया, शुरू हो गया आज से रामराज। नहीं, वो तो लिखने में कुछ नहीं जा रहा। रामराज लिख दो ना, फिर जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता कि रामराज आ गया, तो संविधान को जलाओ ना। जब रामराज आएगा तो संविधान चूल्हे में जाएगा ना, तो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जला दो, चूल्हे में डाल दो उसको। और जिस यहाँ से अभी माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं, मुसलमान को नहीं डरा रहे। आप देखिए जिस यहाँ से मध्य प्रदेश में, मतलब मणिपुर में तो मारा ही जा रहा है ईसाई, मणिपुर में तो लगातार रोजाना ईसाइयों की मौतें हो रही है, कत्ल हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और वहाँ पर हजारों हजार इन्होंने चर्च फूंक डाले। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस तरह चर्चों को टारगेट करा जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे से लड़के जो 14-14, 15-15 साल के चर्च पे खड़े होके जो राम को लाए वो हम उनको लाएंगे और भगवे फहरा रहे। तो इससे पता चलता है घंटी बजनी चाहिए, तमाम देश के माइनॉरिटीज की घंटी बजनी चाहिए। किस तरह यहाँ पर माइनॉरिटीज को टारगेट करा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और उनके धर्म को बेइज्जत करा जा रहा है। अच्छा मैम, वैसे कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, बाबरी के इतिहास के बारे में बताएंगे, इसको किससे देख रहे हैं? मतलब हम याद करते रहेंगे बाबरी को?
नहीं तो बात भूलेंगे नहीं। एक बात बताइए, अगर हमारा कोई भी बुजुर्ग चला जाता है कभी भी वो वक्तन फौक्तन हम उसका जिक्र करते हैं कि हाँ वो तुम्हारे दादा थे, ऐसा काम करते थे। तो इसी तरह अगर कोई हमारी इतनी अहम मस्जिद शहीद हुई और जिसकी शहादत के बाद पूरे भारत में हजारों हजार मुसलमानों के खून की होलियां खेली गई, तो नहीं बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे, हमें पता है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त हम इतने छोटे, हमें समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों मार रहे हैं हमें, ये लोग हमारी मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये हमारी बेटियों को ये हमें उठाने के चक्कर में क्यों लगे हुए। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि ये सारे नफरती गैंग वाले। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई मजहबी नुकसान हुआ है तो हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे और उनसे कहेंगे कि वो इस तरह की गलतियां ना करें कि हमारे मजहबी स्थलों पर ये नफरती चिंटू इस तरह नजरें गड़ाकर बैठे और उसको शहीद करें। मान लिया जाए, क्या नए युग की शुरुआत हो चुकी है क्या? देखिए, कलयुग की शुरुआत है, नए युग की शुरुआत नहीं है। नया युग जब होता है, जब आप रोजगार की बात करते हैं, आप क्या नाम है, एक सुरक्षा की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप देश को मजबूत करने की बात करते हैं। यहाँ तो आप बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये तो बहुत गलत है कि राम को लाने वाले ये कैसे हो सकते हैं। और कितनी बेहुदा तस्वीर है जहाँ मोदी जी राम की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। राम जी छोटे से, यानी राम पहले क्या भारत में थे नहीं? सन 2014 से पहले क्या दिलों में राम नहीं रहते थे क्या? आप राम को नहीं जानते थे? हम राम को नहीं जानते, हम तो रामलीला भी देखने जाते थे, हमें पता था कि रामलीला लगती, देख कर है कि रामलीला क्या होती है। और पूरे उसमें मंदिर में देखिए, ना तो वहाँ पर हनुमान जी हैं, ना वहाँ लक्ष्मण जी हैं। तो ये सारा का सारा ये मोदी मंत्रा करा गया है। वहाँ पर मोदी राम चलेगा। मोदी का भव्य इमारत बनाई गई क्योंकि इनकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है कि ये एक नया जो है वो लॉन्च कर रहा है कि बस मोदी के नाम पर हम 24 जीत लें। अच्छा, साधु संत कह रहे हैं कि अब अयोध्या की शुरुआत हो गई, अब हम लोग जो है मथुरा की तरफ बढ़े हैं कि श्री कृष्ण को जो है इंसाफ दिलवाना है। देखिए, वो साधु नहीं कह रहे होंगे, वो नकली साधु कह रहे होंगे। जैसे सोशल मीडिया पे भी एक साधु बना रखा है, नकली साधु है वो, आप लोगों ने बना रखा है, इंटरव्यू ले लेकर आते हैं नकली साधु। वो वैसे ही साधु होंगे, वो ओरिजिनल साधु नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी धार्मिक धर्म गुरु नफरत की बात कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मेरा इस्लाम, मेरा दीन कहीं से कहीं साबित ही नहीं करता कि आज तक की तारीख में जब से इस्लाम आया कि कोई भी मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई। मंदिर तो बहुत दूर की बात है जनाब, कहीं भी शरीयत में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी का घर तोड़कर या किसी इलीगल जगह को कब्जा करके मस्जिद बनाएं। तो मैं तो मानती ही नहीं, मैं उसको धर्म ही नहीं मानती। जो उकसाए, जो लोगों को मारने की बात करे, काटने की बात करे, जो तलवारें लहराए, जो गांजा अफीम चढ़ाकर ये तमाम नवरात्रे करते हैं, सारा का सारा ये जो लेकर आते हैं, कावड़ी आते हैं, ये धर्म नहीं है। ये बताइए, धर्म आपको नशा करवा रहा है, आप गांजे पी रहे हैं, आप उल्टी सीधे गाने बजा रहे हैं, आप लोगों को जिंदगी हराम कर रहे हैं, आप रोड जाम कर रहे हैं, आप रात के 1-1 बजे भयंकर डीजे पर डांस कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक वाले हार्ट अटैक कर करके मर रहे हैं। तो इसको धर्म नहीं कहते, इसको कहते हैं टेरर। चल, वैसे ही कहा जा रहा है कि वो डरा रहे मुसलमानों को। नहीं, ओवैसी साहब वो जो डर रहा है तो उसको पता होगा कि डर रहा है। भाई ओवैसी साहब ना भी बताएं तो क्या आपको नहीं पता कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी? ओवैसी साहब ना बताएं तो क्या मुझे नहीं पता कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी? ओवैसी साहब तो कह रिमाइंडर मानना है कि हाँ यहाँ बाबरी मस्जिद। भाजपा वाले कह रहे हैं कि डरा रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, तो भाजपा वालों को ये भी तो बताना चाहिए कि तलवारें लेके और तुम्हारा जो स्ट्रीम चैनल है वो नौटंकी कर करके मुजरे वाली भैया कर क्या रही है? वो भी तो मुसलमानों को डरा रहे हैं कि 22 जनवरी में मुसलमान क्या करेगा। अरे क्या करेगा? तुम बताओ ना क्या करोगे? तुम भगवान की तरफ देखो ना, तुम तो भगवान को मानते हो ना, उस तरफ दिमाग लगाओ ना। तुम मुसलमान की तरफ दिमाग क्यों लगा रहे हो? अरे 22 जनवरी में मुसलमान मोदी जी का थैंक यू करेगा। 22 जनवरी में मुसलमान ने वही करा जो वो आम दिनों में करता था। और थैंक्स मोदी जी कहा कि मोदी जी शुक्रिया, आपने अनएक्सपेक्टेड छुट्टी हमें दी जो हमने अपने बच्चों के साथ गुजारी। मुसलमान ने वही करा, फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता करा, आराम से उठा, पेपर पढ़ा, अपनी बीवी बच्चों को घुमा के लाया। तो मुसलमान की टेंशन मत लो। मुसलमान की टेंशन इनको इसीलिए क्योंकि वहां पर राम मंदिर बनाया ही नहीं जा रहा, वहां पर एक नफरत की जो एक खाई है वो बनाई जा रही ताकि 24 को लूटा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने